लोन लेने से पहले आपने 2 बार सोचना है कि क्या आपको सच में लोन की रिक्वायरमेंट है या फिर आप किसी गेमिंग पर्पस या फिर सट्टेबाजी में पैसा लगाना चाहते हैं, उस पर्पस के लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी है तो ही आपने लोन के बारे में सोचना है। दूसरा, आप जो लोन लोगे आप उसको पे करने के लिए एबल भी हैं या नहीं, यानी कि आप उतने फाइनेंशियली स्ट्रोंग हैं कि आप उस लोन को पे भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जो इंस्टेंट पर्सनल लोन है वो एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसके बदले में आपको अपनी कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही आपने किसी भी ऐप से लोन नहीं लेना है। मार्केट में आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी। ये ऐप्स क्या करती हैं, आपको 1 से 2 हजार तक का लोन दे देती हैं, फिर आप क्या करती हैं, मिसयूज करती हैं। मिसयूज कैसे करती हैं कि जब वो लोन देती हैं आपको तो आपसे वो आपकी गैलरी का और कॉन्टैक्ट लिस्ट का क्या करती हैं, एक्सेस ले लेती हैं। फिर आपको वो क्या करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। अगर आप वो 1 से 2 हजार का लोन लेते हैं, आप उसको पे भी कर देते हैं, फिर भी वो क्या करती हैं, आपसे दोबारा आपसे वो चार्ज करने के चक्कर में वो आपको क्या करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। वो क्या करती हैं, आपके किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कोई नंबर उठाती हैं, उसको आपके गैलरी में से जो भी फोटो उनको लगती है उनको एडिट करके वो आपके रिश्तेदारों तक, यानी कि किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी नेम उनको लगता है उनको क्या कर देती हैं, वो सेंड कर देती हैं। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपने पहले ही क्या करना है, अपने रिश्तेदारों को ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड कर देना है। अगर आपको सच में लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपने क्या करना है, बैंक से लोन लेना है, या फिर आप यहाँ पर जो आरबीआई की अप्रूव्ड एप्स हैं जैसे कि नावी पर्सनल लोन, मनी व्यू, क्रेडिट बी, आपने इनसे अप्लाई करना है। तो इन ऐप से लोन लेने के लिए डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो ही ये ऐप्स आपको लोन अप्रूव करेंगी, अदरवाइज ये ऐप्स आपको लोन अप्रूव नहीं करेंगी। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो एवरेज है तो आप यहाँ पर ट्रू बैलेंस या फिर ब्रांच ऐप से भी लोन ले सकते हैं। एक और जरूरी बात आपने यहाँ पर क्या ध्यान में रखनी है कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी पार्ट आपने यहाँ पर मिस नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 3 से 4 ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जिससे आपके लोन रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ट्रू बैलेंस से आपने लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट डिटेल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपने ऐसे ही प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सही ऐप को इंस्टॉल करना है, तभी आपको लोन अप्रूव होगा। जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आपने क्या करना है, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इस ऐप को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन हैं आपने इन सबको अलाउ करना है और एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पर ट्रू बैलेंस की तरफ से मैसेजेस से रिलेटेड परमिशंस आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इन सबको अलाउ करना है। अब हमारे सामने यहाँ पर लोन के कुछ टाइप्स आएंगे। फर्स्ट है हमारे पास कैश लोन, देन लेवल अप लोन, देन वेलकम लोन, आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर लोन मार्केट। तो हमें इन सब के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो हमने यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी लोन सिलेक्ट नहीं करना है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जो भी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है और जो मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में होगा वही मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। अब आपने यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है और इस पासवर्ड को आपने क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि जब भी आप इन फ्यूचर लोन के लिए अप्लाई करोगे या फिर कोई अमाउंट विड्रॉ करोगे तो ये पासवर्ड आपके काम आएगा। आपने इस पासवर्ड को याद रखना है और इस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने अपने नंबर को रीवेरीफाई करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर रीवेरीफाई योर नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो OTP है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हमने यहाँ पर अपने पासवर्ड को अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो उसका हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो पासवर्ड हमने यहाँ पर पीछे सेट किया था वो सेम पासवर्ड हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर ट्रू बैलेंस के मेन ऑफिशियल पेज पर एंटर हो जाओगे। तो जो अकाउंट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इस अकाउंट से आप यहाँ देख सकते हैं हमने किसी भी लोन के लिए पहले से अप्लाई नहीं किया हुआ, ये एकदम हमारा फ्रेश अकाउंट है। तो यहाँ हमें 2 टाइप के लोन शो हो रहे हैं, फर्स्ट कैश लोन, सेकेंड लेवल अप लोन। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों लोन्स के बारे में अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है और आप गलत ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं
तो आपका जो लोन है वो रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों लोन्स के बारे में सही से समझ लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश लोन की। जो कैश लोन है ये हमें हायर अमाउंट का लोन प्रोवाइड करता है, मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक का। तो अगर आपने कैश लोन लेना है तो इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड तो देने ही हैं। समटाइम्स आपसे यहाँ पर बैंक की स्टेटमेंट भी मांग ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करें लेवल अप लोन की, तो ये मेनली आपको KYC के बेसिस पर दिया जाता है। यहाँ पर आपको कम अमाउंट का लोन प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 5,000 रुपये। तो लेवल अप लोन के लिए भी आपको यहाँ पर क्या करना होता है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होती है। तो दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो कैश लोन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू लेवल अप लोन के। तो कैश लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हमने यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने यहाँ पर कुछ परमिशंस आएंगी, हमने इनको अलाउ करना है और एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें मेंशन है गेट अ लोन अप टू 1 लाख इन जस्ट 5 मिनट्स। आप यहाँ पर 5 मिनट में 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने अपना KYC कंप्लीट करनी है, यानी कि KYC कंप्लीट करने के लिए हमने अपना पैन और आधार अपलोड करना है। देन हमने अपना प्लान सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दी जाएगी। देन हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ KYC कंप्लीट करने के लिए आपने अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप वही लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे। हम यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है। तो यहाँ आपके पास पैन को स्कैन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर पैन नंबर नहीं डालना चाहते तो आप अपने पैन कार्ड को स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर कर दिया है। पैन नंबर एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए हमें यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है। हमने यहाँ पर अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब नीचे हमने अपनी KYC कंप्लीट करनी है। KYC कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर अपने आधार का यूज़ करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। अगर आप अपना आधार नंबर नहीं एंटर करना चाहते तो आप यहाँ पर स्कैन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो KYC है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है। हमने यहाँ पर गो टू कैश लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपको कितने अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है। तो हमें यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का लोन अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर 50,000 रुपीज़ एंटर करेंगे। तो नीचे आपको मंथली इंटरेस्ट रेट भी शो होगा जो कि आपका यहाँ पर 2.4% रहेगा। तो यहाँ हमें EMI का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप 6 मंथ्स की भी EMI ले सकते हैं और 3 मंथ्स की EMI भी ले सकते हैं। अगर आप 6 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर हर महीने 9,726 रुपीज़ पे करने होंगे। और अगर आप यहाँ पर 3 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो आपको यहाँ पर 18,792 रुपीज़ पे करने होंगे। तो हम यहाँ पर 6 मंथ्स वाला प्लान सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट पेज पर हमसे लोन लेने का पर्पज़ पूछा गया है कि आप किस पर्पज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मेडिकल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमसे पूछा गया है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। अब नेक्स्ट हमसे लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। हम यहाँ पर बैचलर हैं तो हम यहाँ पर बैचलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमसे हाउसिंग टाइप पूछा गया है कि आपका जो हाउस है वो सेल्फ ओन्ड है, रेंटेड है, पेरेंटल है, यानी कि किस भी टाइप का है वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। हमारा सेल्फ ओन्ड है तो हम यहाँ पर सेल्फ ओन्ड ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डू यू हैव अ जॉब। तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट हमारे पास सैलरीड, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉयड, देन स्टूडेंट और हाउसवाइफ। तो आपने जब भी इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर फर्स्ट 2 ऑप्शंस में से ही सिलेक्ट करोगे। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट और हाउसवाइफ तो कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है।
तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है, सैलरीड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ सिंपली हमने रेगुलर एम्प्लॉय ही सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप अपने काम को कब से कर रहे हैं, तो आपको यानी कि कितना टाइम हो चुका है, तो हम यहाँ पर 6 to 10 ईयर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन आपसे आपकी कंपनी और शॉप का नेम पूछा गया है, तो आपने यहाँ पर अपनी कंपनी और शॉप का नेम एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमसे फील्ड और इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो सेक्टर है वो बैंकिंग का है, तो हम यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंस वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि आपकी जॉब क्या है, यानी कि आप बैंकर हैं, कलेक्शन एजेंट हैं, मैनेजर हैं, क्या हैं, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। अब नेक्स्ट पेज पर हमसे हमारी एवरेज मंथली इनकम पूछी गई है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है। तो जितनी भी हमारी मंथली इनकम है हमने उतनी ही एंटर करनी है। अगर आप यहाँ पर लिमिट के अकॉर्डिंग एंटर करते हैं, या जैसा कि जो मिनिमम लिमिट है वो 1000 है और मैक्सिमम 1 लाख है, तो अगर आप लिमिट के अकॉर्डिंग 1000 एंटर करते हैं तो आपके जो लोन के रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने जो मिनिमम अमाउंट है वो 10,000 तो यहाँ पर एंटर करनी ही है, इससे कम आपने बिल्कुल भी एंटर नहीं करनी है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी मंथली इनकम एंटर करनी है, नीचे आपने टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपकी मंथली इनकम है वो आपको किस डेट को रिसीव होती है, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। जिस भी डेट को आपको यहाँ पर मिलती है आपकी इनकम, तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। अब नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपको आपकी इनकम किस मोड से रिसीव होती है, यानी कि जो इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में आती है, आपको यहाँ पर चेक दिया जाता है या फिर कैश पेमेंट दी जाती है। तो यहाँ आपने बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बैंक चेक या फिर कैश वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो भी आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है हैव यू एक्सपीरियंस्ड लोन बिफोर, यानी कि आपने जो आज आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस आज से पहले भी आपने कभी लोन के लिए अप्लाई किया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर हमारी ईमेल एड्रेस के बारे में पूछा गया है, जो ईमेल आईडी आपको शो होगी आप वही भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दूसरा देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर वो आईडी एंटर करनी है, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इवैल्यूएट माई लोन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इतना करने के बाद जो आपकी लोन एप्लीकेशन है वो अंडर एवोल्यूशन आपको यहाँ पर शो होगी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आपकी जो एप्लीकेशन है उनके पास पहुँच जाती है तो आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो उनके द्वारा रिसीव कर ली गई है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ा वेट किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने वहाँ पर 50,000 रुपीज़ अमाउंट फिल की थी, यानी कि हमें जो लोन की रिक्वायरमेंट थी वो 50,000 थी, बट हमारा जो लोन अप्रूव हुआ है वो 35,000 रुपीज़ का हुआ है और यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट्स भी शो हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, यानी कि सबसे पहले हमने अपना बैंक नेम देना है, देन अकाउंट नंबर देना है और IFSC कोड देना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है। हमने यहाँ पर ओके थैंक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपने यहाँ पर 10 से 15 मिनट वेट करना है, तो आपकी जो लोन अमाउंट है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।